तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉडर्न काउंटडाउन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने देश और दुनिया के सभी महान ग्रेट वॉरियर्स के बारे में, यानी योद्धाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। सिकंदर महान एक मैसेडोनियन राजा था जो 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। वह इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक है। कुछ ही वर्षों में ज्ञात दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर उनकी विजय किंवदंतियां हैं। अपने पिता राजा फिलिप द्वितीय को हत्या के बाद 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर को मैसिडोनिया की गद्दी मिली। उसने तुरंत अपनी शक्तियों को मजबूत किया, कई विद्रोहियों को हराया और फारस को जीतने के लिए अभियान शुरू किया। अगले 13 वर्षों में सिकंदर ने ग्रीस, मिस्र, फारस और मध्य एशिया के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए कई सफल सैन्य अभियानों में अपनी सेना का नेतृत्व किया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने नंबर 2 की ओर। चंगेज़ खान तेमुजिन के रूप में पैदा हुआ। वह मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और पहले सम्राट थे जो इतिहास में सबसे बड़ा सहनीति साम्राज्य बनाया। उनका जन्म 1160 के दशक में आधुनिक मंगोलिया में हुआ था और उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष गरीबी और कठिनाई में बिताई। चंगेज़ खान ने अपने सैन्य करियर की शुरुआत एक युवा व्यक्ति के रूप में की। उसमें उन्होंने प्रतिद्वंदी जनजातियों के खिलाफ योद्धाओं के छोटे समूह का नेतृत्व किया। अपने शीघ्र ही एक कुशल योद्धा और नेता के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली और उन्होंने धीरे धीरे अन्य मंगोल जनजातियों पर अपनी शक्ति का प्रभाव का विस्तार किया। और चंगेज़ खान की मृत्यु सन 1227 में हुई थी, लेकिन उनकी विरासत मंगोल साम्राज्य में जीवित रही। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने तीसरे नंबर की ओर। लियोनिदास प्रथम स्पार्टा का राजा था जो 540 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। थर्मोपाइले की लड़ाई में स्पार्टन योद्धाओं का उनका नेतृत्व प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने और यूनानियों की एक छोटी सेना ने 3 दिनों तक बहुत बड़ी फारसी सेना को रोके रखा था। 480 ईसा पूर्व में राजा जेरकस की कमान के तहत एक विशाल फारसी सेना ने पूरे ग्रीक प्रायद्वीप को जीतने का उद्देश्य से ग्रीस पर आक्रमण किया। लियोदिनास ने थर्मोपाइले की संकीर्ण दर्रे की रक्षा के लिए 300 स्पार्टन योद्धाओं सहित लगभग 7000 यूनानियों की एक सेना का नेतृत्व किया जिसने मध्य ग्रीस तक पहुंच को नियंत्रित किया। यूनानी सेना ने फारसी सेना को 3 दिनों तक रोके रखा। लियोदिनास और उनके स्पार्टन योद्धा लड़ाई के अंतिम दिन मौत तक लड़ते रहे, जिससे बाकी यूनानी सेना को पीछे हटने का और संगठित होने का मौका मिला। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने चौथे नंबर की ओर। सुन त्सु एक चीनी जनरल, सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक थे जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास प्राचीन चीन के पूर्वी झोउ काल में रहते थे। उनका काम द आर्ट ऑफ वॉर, सैन्य रणनीति का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है जिसे अभी भी कई सेनाओं द्वारा सीखा जाता है। द आर्ट ऑफ वॉर निबंध और सूक्तियों का एक संग्रह है जो युद्ध में जीत हासिल करने के बारे में सलाह देता है। पुस्तक में योजना और रणनीति के महत्व से लेकर जासूसों के उपयोग और धोखे तक कई विषयों को शामिल किया गया है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने 5वें नंबर की ओर। अशोका द ग्रेट। अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य राजवंश के एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। वह भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक हैं और उन्हें उनकी सैन्य विजय के साथ साथ बौद्ध शिक्षकों और सिद्धांतों का वकालत के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल की शुरुआत में अशोक ने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने आधुनिक भारत के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को कवर करने के लिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि एक विशेष क्रूर योद्धा
के बाद उनके हृदय में गहरा परिवर्तन आया और उन्होंने हिंसा और युद्ध का त्याग कर दिया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने छठे नंबर की ओर, हैनिबल बारका। हैनिबल बारका एक कार्थाजियन जनरल और प्राचीन इतिहास के सबसे महान सैन्य रणनीतिकारों में से एक था। उनका जन्म 247 ईसा पूर्व उत्तरी अफ्रीका में हुआ था। वह रोमन गणराज्य के खिलाफ दूसरे यूनिक युद्ध के दौरान अपने अभियानों के लिए जाने जाते हैं। हैनिबल को उसकी साहसी सैन्य रणनीति के लिए याद किया जाता है, जिसमें अल्पस को पार करके और रोमन को आश्चर्यचकित करने के लिए हाथियों का उपयोग भी शामिल है। उन्होंने रोमन सेना के खिलाफ कई रणनीतियाँ निर्णायक जीतें हासिल की, जिसमें कैने की लड़ाई भी शामिल थी, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी रोमन सेना को घेर लिया और नष्ट कर दिया। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने सातवें नंबर की ओर, गायुस जूलियस सीजर। गायुस जूलियस सीजर एक रोमन जनरल और राजनेता थे, जिन्होंने रोमन गणराज्य को रोमन साम्राज्य में बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 6वीं सदी ईसा पूर्व रोम में हुआ था और गाल, आधुनिक फ्रांस और ब्रिटेन में अपने सैन्य अभियानों के माध्यम सेवा प्रमुखता में उभरे। एक राजनीतिज्ञ के रूप में सीजर एक कुशल वक्ता थे और उन्होंने रोमन राजनीति के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ गठबंधन बनाया। उन्हें 59 ईसा पूर्व में काउंसिल चुना था। उन्होंने जूलियस कैलेंडर और दिग्गजों के लिए भूमि पूर्वानियंत्रण सहित कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया था। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने आठवें नंबर की ओर, मियामोतो मुसाशी। मियामोतो मुसाशी एक प्रसिद्ध जापानी तलवारबाज, रणनीतिकार और दार्शनिक थे, जो ईदो काल 1603 के दौरान रहते थे। उन्होंने जापानी इतिहास के सबसे महान तलवारबाजों में से एक माना जाता है और उन्हें तलवार के साथ उनके असाधारण कौशल के साथ साथ रणनीति और दर्शन पर उनके लेखन के लिए भी जाना जाता है। मुसाशी का जन्म 1584 में जापान के हरीमा प्रांत, वर्तमान में होगो प्रांत में हुआ था। उन्होंने छोटी सी ही उम्र में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू कर दिया और अंततः एक कुशल तलवारबाज बन गए। वह जुजुत्सु और भाला कौशल जैसी अन्य मार्शल आर्ट में भी कुशल थे। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने 9वें नंबर की ओर, सलादीन। सलादीन एक मुस्लिम सैन्य कमांडर और शासक थे, जो धर्म युद्ध के दौरान अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म इराक के तिकारित में एक कुर्द परिवार में हुआ था और वह कम उम्र में ही उन्होंने अपने चाचा शिरकुह की कमान के तहत सैन्य सेवा में प्रवेश किया। सलादीन रैंकों में ऊपर उठा और अंततः मिस्र में फतिमिद खलीफा का वजीर मुख्य सलाहकार बन गया। 1187 में सलादीन ने हातिन की लड़ाई में क्रूसेडर सेना पर निर्णायक जीत हासिल की और मुस्लिम सेना का नेतृत्व किया, जिसके कारण यरूशलेम पर कब्जा हो गया। सैन्य जीत के बावजूद सलादीन ने बड़ी दया दिखाई और ईसाइयों को फिरौती देने पर बिना किसी नुकसान के यरूशलेम छोड़ने की अनुमति दे दी। शिष्टा के इस कार्य ने उन्हें एक न्यायप्रिय और सम्माननीय नेता के रूप में ख्याति दिलाई। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने आखिरी 10वें नंबर की ओर, पोरस। पोरस प्राचीन भारत के एक राजा थे, जिनका राज झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। यह दोनों नदियां वर्तमान समय में पाकिस्तान में बहती हैं। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राजा पोरस इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने सिकंदर से एक युद्ध लड़ा था, जो कि इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिकंदर को पोरस से कड़ी टक्कर मिली थी, जिसके बाद उसके सैनिकों के हौसले टूट गए और उन्हें पूरे भारत को जीतने का सपना छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।